प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट पिछले दिनों एक बड़ा हॉट डिस्कशन वाला टॉपिक रहा है, क्योंकि बैंक्स के प्रॉफिट रेट जो थे, जिसको इंटरेस्ट रेट कह लें या प्रॉफिट रेट कह लें, वो बड़े हाई थे। तो इस पे आज कुछ बात करते हैं। इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7B इसको डील करता है। प्रॉफिट ऑन डेट पे फाइलर और नॉन फाइलर के दो टैक्स रेट हैं। जो लोग फाइलर हैं, जिनका फाइलर नॉन फाइलर तो इतना कॉमनली डिस्कस हो चुका है कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग फाइलर हैं उनका टैक्स रेट 15% है और जो लोग नॉन फाइलर हैं उनका टैक्स रेट 30% है। ये बेसिकली सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीट होता है जब तक आप एक ख़ास लिमिट जो कि 5 मिलियन पर एनम है उससे एक्सीड नहीं कर जाते। यानी 50 लाख रुपए तक अगर आप बैंक से प्रॉफिट लेते हैं एक साल के दौरान, और ये कलेक्टिव है, आपके तमाम बैंक इसमें शामिल होंगे, अगर आप इस हद तक प्रॉफिट लेते हैं तो आप 15% टैक्स दे के अपनी डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे और इस पर आपको कोई और टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ना ही आपकी ये वाली पर्टिकुलर इनकम जो है वो आपकी किसी और इनकम में जाके क्लब होगी। मसला कहाँ पे पैदा होता है? मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ पर आपकी प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम 5 मिलियन से एक्सीड कर जाएगी। वहाँ पर आप नॉर्मल इनकम में फॉल करेंगे। इस सूरत में क्या होगा कि आप ये वाली जो रकम है, जो आपकी आमदन है, इसको अदर बिजनेस इनकम में लिखेंगे, और जब आप इसको अदर बिजनेस इनकम में लिखेंगे तो ये एक ऐसी इनकम है जिसमें आपका कोई अलाउएबल डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होगा, यानी कि ये आपकी सारी की सारी इनकम में हिट हो जाएगी। अब इनकम में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलरेडी इस साल से जो टैक्स स्लैब्स हैं वो अप टू 45% चले गए हैं, और इसमें फिर उसके बाद सुपर टैक्स भी आता है अगर आप इसकी अमाउंट 150 मिलियन से एक्सीड कर जाते हैं। अब ये सीन देखने वाला है कि जिन लोगों की आमदन प्रॉफिट ऑन डेट वाली 5 मिलियन से एक्सीड करेगी वो क्या करें, क्योंकि उस पर जो टैक्सेशन है वो इतनी हैवी हो जाएगी। और अगर आपकी कोई अदर इनकम भी है, फॉर एग्जांपल कोई रेंटल इनकम है, कोई बिजनेस इनकम है, तो वो उसमें क्लब होगी और क्लब होके आप हाईएस्ट रेट पे जाके टैक्स देंगे। इसका तरीक़ाकार क्या है? जो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक्स में, प्रॉफिट ऑन डेट के ज़रिए अपना काम चलाते हैं, या बहुत सारी जगहों पे ये स्कीम्स होती हैं जिनको बहुत सारे लोग जिसका फ़ायदा उठाते हैं, तो उस सूरत में आप इसको क्या करेंगे? देखिए, बैंक्स आपको इसके साथ पैरेलल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी ऑफ़र करता है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट ऑफ़र करता है, जहां पर आप 7B के एम्बिट से निकल के सेक्शन 37 में चले जाएंगे, जो कि डील करता है गेन ऑन सिक्योरिटीज़। अच्छा, शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज़ हैं उन पे जो गेन है वो आपकी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम रहेगी, यानी उस पर जो टैक्स रेट है वो वेरी नहीं करेगा अमाउंट के बढ़ने से। उसके रेट्स हैं, स्लैब्स हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें आपकी बैंक की कंपनीज भी आपको ऑफ़र करती हैं, और अदर देन बैंक्स आपको बहुत सारी कंपनीज भी सिक्योरिटीज़ ऐसी ऑफ़र करती हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, जिन पे आप CGT कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, और आप ये जो आपको मैंने बताई 7B में 5 मिलियन की लिमिट एक्सीड करने वाला मसला है, इसमें हिट नहीं होते, और आप अपना बिज़नेस आराम से, ये वाला बिज़नेस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ वाला कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग हैं, उनको पता नहीं चलता, उनकी अमाउंट जब हिट कर जाती है उसके बाद उनको पता चलता है। तो इसलिए अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले ड्यूरिंग द पीरियड इसको मॉनिटर कीजिए और देखिए कि आपकी जो अमाउंट है प्रॉफिट ऑन डेट की वो किस रेंज में फॉल कर रही है। अगर आपकी अमाउंट 5 मिलियन को टच कर रही है तो आप जैसे ही उसके करीब पहुँचें तो आप विड्रॉ कर लें अपने फंड्स, और किसी ऐसी स्कीम का इंतखाब कर लें जहाँ पर आप 7B के एम्बिट से बच सकें, और CGT में फॉल कर लें जहाँ पे आप कैपिटल गेन टैक्स दे के अपना उस प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं और उस हायर स्लैब ऑफ टैक्सेशन से बच सकते हैं।